हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। जो भी बच्चे 2024 में एलएनआईपी बीपीएड के लिए फिजिकल और स्किल टेस्ट देने के लिए जाने वाले हैं एलएनआईपी ग्वालियर कॉलेज में और गुवाहाटी के अंदर, तो उनके लिए आज एक नोटिस निकाला है एलएनआईपी की तरफ से कि आपका फिजिकल और स्किल टेस्ट का जो शेड्यूल है कि किस गेम के बच्चे को किस दिन टेस्ट देने के लिए जाना है, उसके लिए नोटिस निकाल दिया गया है। तो आप इस नोटिस के अकॉर्डिंग अपनी जो टिकट्स हैं ट्रेन की वो बुक कर सकते हो। तो आपका स्पेसिफिकली गेम वाइज यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल निकाल दिया है। इसके साथ ही में आपको क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो भी इन्होंने मेंशन किया है। और जो भी बच्चे दिल्ली के हैं जिनका आज 15 तारीख का एग्जाम रीशेड्यूल हो गया है सीयूईटी यूजी का, जो कि 29 को होने वाला है, तो उनकी डेट क्लैश हो रही है ग्वालियर में जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसके साथ। तो उन बच्चों के लिए भी इसमें एक प्रावधान किया गया है, तो आपके लिए भी एक यहाँ पे अच्छी खबर है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे कैसे गेम का जो शेड्यूल है वो इन्होंने बनाया है। तो इसमें आप देखोगे तो ये जो पहला नोटिस है आज ही निकला है 15/5/2024 को। आज 15 तारीख है, 15 मई। तो आज ये नोटिस निकला है आपका। तो जो पहला गेम है, ये जो मैं गेम्स बता रही हूँ ये ग्वालियर सेंटर के लिए है, सिर्फ गुवाहाटी के लिए अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले जो भी बच्चे ग्वालियर सेंटर के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं या टेस्ट फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं, तो जो भी क्रिकेट के बच्चे हैं, खो खो के, जूडो, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग के, उनको 27/5/2024 को सुबह 6 बजे यानी कि मंडे को रिपोर्ट करना है एलएनआईपी ग्वालियर कैंपस में। तो ये जो गेम्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इन बच्चों को 27 तारीख को रिपोर्ट करना है ग्वालियर के अंदर। दूसरा गेम है हमारा जो सेकेंड डे में होने वाला है, वो है फुटबॉल, स्क्वैश, रेसलिंग, टेनिस, जिम्नास्टिक्स एंड बास्केटबॉल। तो इनको 28 मई 2024 को सुबह 6 बजे एलएनआईपी ग्वालियर में रिपोर्ट करना है। थर्ड डे है हमारा वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, योगा एंड टेबल टेनिस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको 29 तारीख को रिपोर्ट करना है। फिर है हमारा ट्रैक एंड फील्ड, स्विमिंग एंड बैडमिंटन। तो इन गेम्स के जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको 30 तारीख को यानी कि 30 मई को सुबह 6 बजे एलएनआईपी ग्वालियर में रिपोर्ट करना है। अब इनको आप जिस भी डेट रिपोर्ट करोगे उसी दिन शाम को आपको ये फ्री कर देंगे। आपका एक टाइम फिजिकल टेस्ट होगा और दूसरे टाइम में आपका जो है गेम का टेस्ट होगा। तो हो सकता है आपका सुबह फिजिकल टेस्ट हो जाए और शाम को आपके गेम का जो स्किल टेस्ट है मेन वो हो जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि सुबह में आपका स्किल टेस्ट हो जाए और शाम में आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। तो आपको एक ही दिन में ये लोग फ्री कर देंगे। तो जिन भी बच्चों का 27 तारीख को पेपर जो फिजिकल और स्किल टेस्ट है, तो वो 26 तारीख को ग्वालियर पहुंच सकते हैं शाम को, और 27 को अपना टेस्ट देके वहां से उसी दिन शाम को वहां से निकल सकते हैं। तो आप वापसी की जो ट्रेन है वो 27 तारीख की शाम को करा सकते हो। वैसे ही जिनका 28, 29 या 30 को है वो इवनिंग की अपनी टिकट्स करा सकते हो, शाम को 6-7 बजे के बाद की, तो आप अपने घर वापस लौट सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको वहां पे अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, यानी कि आपको रुकने के लिए वहां पे नहीं मिलेगा कॉलेज में। तो आपको बाहर ही कॉलेज के बाहर आपको रुकना होगा। वहां पे बहुत सारे होटल्स हैं। रेलवे स्टेशन से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पे ही कॉलेज है। तो जैसे ही आप ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंचोगे तो वहां से 400 मीटर दूर आपका कॉलेज है। उसके आसपास में बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे रुकने के लिए, पीजी मिल जाएंगे बॉयज को रुकने के लिए, तो आप वहां आराम से रुक सकते हो। इसके अलावा जो लास्ट यहाँ पे 5th पॉइंट दिया हुआ है, ऑल अबव मेंशन्ड स्पोर्ट्स गेम्स ओनली फॉर द कैंडिडेट अपीयरिंग इन सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन इन सेंटर्स अक्रॉस दिल्ली। तो जो भी बच्चे सीयूईटी यूजी का एग्जाम दे रहे हैं, जिनका एग्जाम आज था यानी कि 15 तारीख को इंग्लिश का पेपर था, जनरल टेस्ट का पेपर था, एक एनटी की तरफ से नोटिस आया था जिसमें कि इन्होंने दिया था कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल टेस्ट के जो भी बच्चे हैं उनका जो 15 मई को पेपर होने वाला था वो पोस्टपोन करके 29 मई 2024 को कर दिया था। तो अब 29 मई को यानी कि 29 मई को आपका क्लैश हो रहा था फिजिकल और स्किल टेस्ट का जो डेट है वो ग्वालियर से। तो इन्होंने क्या किया है कि आपका रख दिया 31 मई 2024 को। तो जो भी दिल्ली के बच्चे हैं जो 29 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं, तो ऊपर जितने भी गेम्स मेंशन है, क्रिकेट से लेके यहाँ बैडमिंटन तक जितने भी यहाँ पे गेम्स मेंशन है, तो अगर आप दिल्ली के हो और आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप अपना जो फिजिकल और स्किल टेस्ट है वो 31 तारीख को भी जाके ग्वालियर में दे सकते हो। तो आपके लिए इतनी छूट की गई है कि आप किसी भी गेम के हो, यहाँ पे जो भी मेंशन है, तो आप अगर दिल्ली के बच्चे हो एग्जाम देने जा रहे हो सीयूईटी यूजी का, तो वो 31 तारीख को यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। अब आप ये मत सोचना कि हम अगर दूसरे स्टेट के हैं तो हम भी जाके दे देते हैं, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना होगा तो वहां पे चेक करेंगे। तो अगर आप दिल्ली के हो और आपका एग्जाम 29 तारीख को होने वाला है, तभी आपको 31 तारीख को रिपोर्ट करना है और वहां पे आप अपना जो गेम का ट्रायल है वो दे सकते हो। अगर आप फ्री हो जा रहे हो 29 तारीख को और आपका मान लो 30 तारीख को इनमें से कोई गेम पड़ रहा है, तो आप 30 तारीख को भी जाके वहां पे टेस्ट दे सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ट्रैवलिंग करने में और आप नहीं जा सकते हो, तो आप 31 तारीख को भी अपना टेस्ट दे सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स विलिंग टू अपीयर इन द टेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट एज पर अबव शेड्यूल एंड दे विल बी रिलीव्ड ऑन द सेम डे इवनिंग। यानी कि जो भी बच्चे फिजिकल डे और स्किल टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं उनको सेम डे पे ही यानी कि इवनिंग में वहां से छोड़ दिया जाएगा, और जो आपको टाइम दिया गया है 6 बजे तो आपको उसी टाइम पे रिपोर्ट करना है। अगर यहाँ 6 बजे टाइम दिया है तो आपको कोशिश करनी है कि आप 5:30 बजे कॉलेज में पहुंच जाओ, क्योंकि वहां पे पूरी लाइन लगती है, सिस्टमेटिक नंबर जो आपको सीरियल नंबर है वो अलॉट होते हैं, तो काफी टाइम लग जाता है, इसीलिए आपको 5:30 बजे वहां पे रिपोर्ट कर लेना है। नो एप्लीकेंट विल बी एंटरटेन फॉर टेस्ट आफ्टर देयर शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम। तो कोई भी बच्चा अगर लेट हो जाता है, अगले दिन जाता है और उसका गेम एक दिन पहले निकल चुका है, तो वापस से उसका टेस्ट नहीं होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उसके लिए यहाँ लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कैरी देयर एडमिट कार्ड। जो आपका एडमिट कार्ड है, अभी जो आप CUET UG का फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर देने जा रहे हो, तो उसका आपका एडमिट कार्ड आया हुआ है जो कि NTA ने रिलीज कर दिया, तो आपको एडमिट कार्ड की एक फोटो कॉपी निकाल के लेके जानी है। एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने CUET UG का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा पूरा, उसका एक प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना है। ओरिजिनल फोटो ID एंड रिसिप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट फीस। ओरिजिनल फोटो ID से मतलब है कि आपका कोई भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड जिसमें भी आपकी फोटो लगी हो, तो उसको ओरिजिनल ID आपको लेके जानी है। या फिर अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर का ID नहीं है, तो आप मार्कशीट भी लेके जा सकते हो अपनी 10th की जिसमें आपकी फोटो होती है, तो लेकिन ये आपको ओरिजिनल लेके जानी है, ठीक है। उसके अलावा आपको रिसिप्ट लेके जानी है जो आपने अभी फिजिकल और स्किल टेस्ट की फीस पेमेंट करी थी LNIP को, जो 1000 रुपीज थी, 900 रुपीज थी, 800 रुपीज, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो थी, उसकी आपको एक रिसिप्ट लेके जानी है। आपने जो SBI पोर्टल पे फीस जमा करी या फिर HDFC पे करी होगी आपने पहले, तो उसकी जो आपके पास रिसिप्ट होगी फीस पेमेंट करने की, वो आपको लेके जानी है। इन डॉक्यूमेंट्स में से अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो वो आपको वहां पे टेस्ट नहीं देने देंगे, ठीक है। तो इन चारों डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से लेके जाना। क्या क्या है? आपका एडमिट कार्ड CUET का, एप्लीकेशन फॉर्म CUET का, ओरिजिनल फोटो ID कार्ड और रिसिप्ट जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं। ये इसके अलावा बाकी चीजें आपको कुछ नहीं ले जानी है, सिर्फ ये 4 चीजें लेके जानी है, ठीक है। और एक और एडिशनल चीज इसमें लिखी नहीं हुई है, बट लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको मेडिकल फॉर्म, स्किल के टाइम पे एक मेडिकल फॉर्म ये प्रोस्पेक्टस में देते हैं। जैसे ही आप इनका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करोगे LNIP का, तो वहां पे सबसे नीचे जाके जैसे स्क्रॉल करोगे तो मेडिकल फॉर्म दिया होता है स्किल टेस्ट के टाइम पे लेके जाने के लिए। तो आप वहां पे जरूरी नहीं होता, वो मांगते नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या प्राइवेट हॉस्पिटल से जो भी MBBS डॉक्टर होता है उससे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना कि आप फिजिकली फिट हो और आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो बस उसका प्रिंट आउट निकलवाना और उस पर स्टैंप लगवाना, साथ में लेके चले जाना बस, ठीक है। इसके अलावा जो गुवाहाटी में टेस्ट देने जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ नीचे शेड्यूल दिया हुआ है। तो बैडमिंटन, बास्केटबॉल, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, आर्चरी एंड साइकिलिंग, इनके जो भी स्टूडेंट्स हैं वो 22/5/2024 यानी कि 22 मई को सुबह 6 बजे उन्हें गुवाहाटी सेंटर पर रिपोर्ट करना है। फुटबॉल, हैंडबॉल, जूडो, खो खो, टेनिस एंड स्विमिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको 23 मई को रिपोर्ट करना है। क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, कबड्डी, ट्रैक एंड फील्ड एंड योगा के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको 24/5/2024 को 6 बजे गुवाहाटी सेंटर में रिपोर्ट करना है, ठीक है। इनके लिए भी सारे डॉक्यूमेंट सेम हैं, ठीक है। तो आपको इन चीजों का ध्यान में रखना है। एक बात और कि जिन बच्चों का भी फिजिकल और स्किल टेस्ट का फॉर्म जो था, गूगल फॉर्म जो LNIP की तरफ से आया था, अगर वो छूट गया था या फिर वो नहीं भर पाए थे या पेमेंट कर दी थी लेकिन फॉर्म उनका रह गया था, तो वो लोग अभी भी उस फॉर्म को फिल कर सकते हो, या अगर पेमेंट नहीं करी है तो पेमेंट करने के बाद उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आज 15 तारीख को रात 12 बजे तक वो फॉर्म ओपन रहेगा, उसके बाद वो फॉर्म क्लोज हो जाएगा। और जिन बच्चों ने फॉर्म पहले से ही भर दिया है तो उनको भरने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो आपका CUET UG का जो पेपर होने वाला है उसके लिए, फिजिकल एजुकेशन के पेपर के लिए, और जो आपका फिजिकल और स्किल टेस्ट होने वाला है ग्वालियर और गुवाहाटी में, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दे के आना। और जिन बच्चों को भी कोई डाउट है या क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा आपको स्क्रीन पे, तो वहां पे भी व्हाट्सएप करके आप अपनी जो भी क्वेरी है, परेशानी है, तो उसको पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।